नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। अब देखते हैं आज की खास खबरें। अमरावती में प्री ट्रायल कस्टडी पहली बार, खंडेलवाल ज्वेलर्स के डकैतों के हाथ और दुकानें लूटने में। महाविद्यालय के छात्रों ने अपनी मांग को लेकर की हड़ताल, मांगे पूरी नहीं हुई तो 7 दिनों बाद करेंगे तीव्र आंदोलन। लोकपाल बिल संसद में प्रस्तुत करने जैसी मांग को लेकर रिपब्लिकन डावी लोकशाही समिति का आंदोलन। बिट्टू सलूजा के जन्मदिन पर भव्य रक्तदान शिविर और पीडीएमसी के डॉक्टर की भीमकुंड में डूबने से मौत। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। पर्यटन स्थल चिकलदरा पिकनिक मनाने गए पीडीएमसी 4 डॉक्टर गए थे, जिसमें से डॉक्टर अभिजीत गोंडचर पाटिल की भीमकुंड में पैर फिसलने से डूबकर मौत हो गई। पीडीएमसी के 4 डॉक्टर चिकलदरा पिकनिक मनाने गए, जिनमें से एक की भीमकुंड में डूबने से मौत हो गई। चिकलदरा तहसील में पिछले 15 दिनों में ऐसी 2 घटनाएं हो चुकी है। पिछले 15 दिन पहले अमरावती के 2 युवक जतरा ढो के नदी में डूबने से 2 युवकों की अमरावती की मौत हो चुकी थी। ठीक उसी तरह आज अकोला के डॉक्टर अभिजीत पाटिल और धीरज चौधरी, अश्विन ढोबड़े और विजय काड़े, ऐसे 4 जो प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर है, ये अमरावती पीडीएमसी में कार्यरत है अभी फिलहाल, और अमरावती पीडीएमसी में प्रशिक्षणार्थी करके काम कर रही है। और चारों विद्यार्थी ये एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनल ईयर इनका शुरू है। ये चारों चिकलदरा घूमने के लिए आए, मौसम का मजा लेने के लिए आए, जन्नत का नजारा जो चिकलदरा कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से डॉक्टर अभिजीत हरिदास पाटिल जो रहने वाले हैं अकोला के, इनकी आज ये जब भीमकुंड के पास जब गए, चिकलदरा का एक पॉइंट है वहां पर देखने के लिए, तो उस भीमकुंड के पॉइंट के पास जाने के बाद में ये अभिजीत हरिदास पाटिल नामक जो डॉक्टर है, ये इनका पैर फिसला वहां पर और ये भीमकुंड के गहरी खाई में गिरने से मृत्यु हो चुकी है। इस कारण से इनके जो मित्र थे वो घबराहट में आकर इन्होंने चिकलदरा पुलिस स्टेशन को संपर्क किया और आगे की कार्रवाई चिकलदरा के पुलिस निरीक्षक श्री कुरैशी साहब कर रहे हैं। जिसके बाद तेज बारिश होने के चलते रात के अंधेरे में डॉक्टर अभिजीत का शव कुंड से बाहर निकाल पाना संभव नहीं था। गुरुवार की सुबह चिकलदरा पुलिस के जवानों व मरियमपुर के गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टर अभिजीत का शव पीपल डोह से बाहर निकाला गया। शव बाहर निकालकर घटना स्थल का पुलिस द्वारा पंचनामा कर शव अमरावती पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। इस समय मृतक के रिश्तेदार भी घटना स्थल पहुंच गए थे। ये भीमकुंड मौत का कुंड बनने लगा है। पर्यटकों की लापरवाही से लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। गत 10 जुलाई को जतराडोह में लापरवाही के चलते अमरावती के 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई थी। 2 वर्ष पूर्व भी अमरावती के ही कुलकर्णी तथा वलगांव के मनी नामक युवक की हादसे में मौत हो गई थी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की पर्यटक कैरोल वॉल्टन की भीमकुंड में पैर फिसलने के कारण मौत हो गई थी। अनीता सावंत की हत्या के लिए भी चिकलदरा ही चुना गया था। अपनी ओर पर्यटकों को आकर्षित करने वाले भीमकुंड में बारिश के चलते बनने वाली चिकनी खाई से पैर फिसलने के कारण घटनाएं आम होती जा रही है। हमारे चिकलदरा के संवाददाता राजेश मालविया की ये रिपोर्ट। होटल ईगल के संचालक बिट्टू के जन्मदिन पर भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन कर जन्मदिन मनाया गया। प्रतिवर्ष ही बिट्टू सलूजा अपना जन्मदिन रक्तदान शिविर आयोजित कर मनाते हैं। इसी तरह इस वर्ष भी सर्वश्रेष्ठ दान रक्तदान का संदेश देते हुए भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 251 बोतल रक्तदान करने का संकल्प रखा गया है। बिट्टू सलूजा के जन्मदिन पर परिवार के साथ उपस्थित बिट्टू सलूजा का शहर के गणमान्यवरों ने पुष्प गुच्छ देकर जन्मदिन की बधाइयां दी। इस शुभ अवसर पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने भी बिट्टू सलूजा को पुष्प गुच्छ भेंट कर शुभेच्छा दी। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट।
लोकपाल बिल संसद में प्रस्तुत करने जैसी मांग को लेकर रिपब्लिकन डावी लोकशाही समिति ने आयकर विभाग के सामने धरना आंदोलन कर सरकार का विरोध किया। लोकपाल बिल संसद में प्रस्तुत करने, काले धन को खोज निकालने, वो काले धन वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने, ऐसी ही अन्य सुरक्षा कानून बनाने, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस, केरोसिन की कीमतें कम कर बड़े पैमाने पर सरकारी सब्सिडी कायम करने, इसी तरह राशनिंग में होने वाले भ्रष्टाचार ढूंढ निकाल राशनिंग व्यवस्था मजबूत करने तथा सन 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून रद्द कर 2006 के वन अधिकार कानून पर अमल किए जाए, ऐसी मांगों को लेकर आयकर सह आयुक्त कार्यालय अंबापेट के सामने रिपब्लिकन डावी लोकशाही समिति द्वारा धरना आंदोलन किया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता सुदेश चौहान ने उदयन जी शर्मा से इस विषय पर जानकारी ली। करने के लिए लोकपाल बिल, इस तरह के तमाम सवाल इसमें लिए गए। वैसे इन सवालों पर आंदोलन ये पार्टियां बहुत लंबे समय से कर रही हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए सभी जगह एक साथ आज के दिन में ये आंदोलन किया जा रहा है और ये इस बात का संकेत है कि आगे आंदोलन और तीव्र किया जाएगा। वैसे सरकार हमारी काफी असंवेदनशील है। फरवरी महीने में लाखों कामगारों ने दिल्ली में बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था, निवेदन दिया था, इन्हीं सवालों पर था, लेकिन सरकार ने उसकी तरफ कोई किसी प्रकार का भी ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि सरकार जो मेहनत कश वर्ग है उनके तरफ पूरी तरह से दुर्लक्ष कर रही है और केवल मुट्ठीभर लोगों की बात सुनने के लिए सरकार तैयार है। उसका नतीजा ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार है, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है और मंत्रियों में और उनके पूरे सचिवालय में उस सब जगह भी भ्रष्टाचार है जो जनता के सामने अच्छी तरह से आ रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में ये व्यापक जन आंदोलन जन जागृति के लिए है और आगे और ज्यादा तीव्र आंदोलन किया जाएगा। कैरी ऑन की मांग को लेकर महाविद्यालय के छात्रों ने गुरुवार के दिन हड़ताल कर दी। साथ ही विद्यापीठ के कुलगुरु से मुलाकात कर 7 दिनों में मांगे पूरी नहीं हुई तो तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। एक सेमेस्टर को कैरी ऑन दिया जाता है, यानी जब कैरी ऑन का प्रावधान है तो सभी सेमेस्टर को कैरी ऑन प्रदान किया जाए। ऐसी मांग को लेकर महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने गुरुवार के दिन हड़ताल कर विद्यापीठ के कुलगुरु से चर्चा की और 7 दिनों के अंदर उचित निर्णय लेने का आग्रह करते हुए कहा, अन्यथा तीव्र रुख अपनाएंगे। इससे क्या है, हमारा पूरा टोटली प्रिपरेशन स्टॉप हो चुका है। सर आम्ही तुमच्याकडून 10 दिवस हार्डली कन्सिडर करू, नाही तर मग आम्ही युनिव्हर्सिटी देऊ। हे पूर्ण तिन्ही टॉपिक कन्सिडर करा, इवन द पॉलिटेक्निक, द कॅरी ऑन थिंग अँड द रिट्रेसमेंट। सर एवढा टाइमिंग खूप झालं सर। इस हड़ताल के दौरान विद्यार्थियों ने जोरदार नारेबाजी भी की। चर्चा के बाद हमारे संवाददाता सुदेश चौहान ने अनिकेत देशमुख से इस विषय पर विस्तृत जानकारी ली। की एका सेमिस्टरला ज्यावेळी तुम्ही कॅरी ऑन डिक्लेअर केला आहे तर इंजिनिअरिंग ही एक जननी समजून व तिचेच फर्स्ट सेमिस्टर ते 8th सेमिस्टरपर्यंत ही सर्व त्यांचेच संतान आहे, तर मग एका सेमिस्टरला तुम्ही कॅरी ऑन दिल्यावर दुसऱ्यांसोबत अन्याय का बरं? तर आम्ही फुल कॅरी ऑनची मागणी केलेली आहे इथे। त्याच्यानंतर सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा होता की रिट्रेसलचे रिझल्ट्स हे कधी कधी एक्झाम्स झाल्यानंतर येतात किंवा एक्झाम्सचे डेट डिक्लेअर झाल्यानंतर येतात। त्याच्यामुळे बहुतांश इंजिनिअरिंगचेच नाही तर बाकी फॅकल्टीजचे स्टुडंटचे डिप्रेशनमध्ये येतात। त्याचा तुम्ही इलाज करावा। नेहमीच प्रत्येक वेळी कुलगुरू बदलल्यावर 1 किंवा 2 सेशन्सपर्यंत ते लोक वेळेवर रिझल्ट लावतात आणि पुन्हा डिले करण्याचं त्यांचं प्रकरण सुरू होतं। त्याच्यामुळे याची तुम्ही काळजी घ्यावी व ही घटना याच्यानंतर न घडली पाहिजे। याच्याबद्दल आम्ही त्यांच्याजवळून पूर्णपणे एक गॅरंटी आपण म्हणू शकतो असं त्यांच्याजवळून कन्फर्मेशन घेतलं आहे की याच्यानंतर हे होणार नाही। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी या ना। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार।
खंडेलवाल ज्वेलर्स में डकैती करने वाले दिलीप रामराव कोरडे व रफीक शेख नबी शेख को जेल रवाना किए जाने के बाद रफीक शेख के बताए अनुसार दिलीप का हाथ और 4 दुकानों में डकैती करने में रहा है, जिस पर पुलिस ने पहली बार प्री ट्रायल कस्टडी प्राप्त कर आरोपी को अपनी गिरफ्तारी में लिया है। खंडेलवाल ज्वेलर्स में बड़ी डकैती को अंजाम देने वाले आरोपी दिलीप रामराव कोरड व रफीक शेख नबी शेख को जेल रवाना किया गया था, लेकिन रफीक शेख के बयान के अनुसार दिलीप कोरडे का हाथ और 4 दुकानें लूटने में होने की बात बताए जाने पर पुलिस विभाग ने पहली बार प्री ट्रायल कस्टडी की मांग करने के लिए आरोपियों को जेल से अपनी गिरफ्त में लिया और न्यायालय में पेश कर दोनों आरोपियों को 29 जुलाई तक के पीसीआर पर पूछताछ के लिए सिटी कोतवाली थाने में लाया गया। इस 8 दिन के पीसीआर में बाकी के सभी किए गए गुनाहों की पूछताछ की जाएगी। इस कानून के विषय पर हमारे संवाददाता सुदेश चौहान ने एडवोकेट शोएब व एडवोकेट शब्बीर से विस्तृत जानकारी ली। सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन की जो पुलिस अधिकारी है, उन्होंने खंडेलवाल ज्वेलरी के अंदर जो डकैती डली थी उसके अंदर जो मकुका के तहत कार्रवाई की गई, उसमें से तानिया नाम के एक आरोपी को उन्होंने आज मकुका कोर्ट में हाजिर किया और वहाँ उन्होंने उसका पीसीआर मांगा वहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, दिलीप कोरडे करके एक आरोपी था जिसको आज कोर्ट में पेश किया गया और उसकी कस्टडी की मांग की गई, जिसको कोर्ट ने अलाउ किया। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं, इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन का जो पीरियड होता वो जैसे आम जो गुने होते हैं उसके अंदर 60 डेज और 90 डेज होता है, तो इसके अंदर 180 दिन का टाइम होता है। उसी तरह जो बर्थ पीरियड जो होता है 15 डेज, जिसमें पुलिस कस्टडी वगैरह की मांग की जाती है कोर्ट से, बाकी गुनों के अंदर 15 दिन हुआ करता है। लेकिन मकोका या ऑर्गेनाइज क्राइम जो होते हैं, इसके अंदर जो कस्टडी का पीरियड होता है वो 1 महीने का होता है। और अगर समझ लीजिए कि कोई नया आरोपी इस गुने से कनेक्टेड कर कोई आरोपी अगर पुलिस के पास मिलता है और उसके साथ में कोई पुलिस को नया पुरावा मिलता है, तो पुलिस उस पुरावे के आधार पर उस आरोपी का या उससे कनेक्टेड जितने आरोपी हैं उनका भी पीसीआर मांग सकती है। कुछ दिनों पहले जो खंडेलवाल ज्वेलरी में जो डकैती हुई थी, उसमें कुछ आरोपी का पीसीआर लेकर एनसीआर करा हुआ था, मगर अभी जब सिटी कोतवाली वालों ने तानिया को पकड़े हैं तो तानिया से जो एविडेंस कलेक्ट हुआ कि भाई उसके पास में 12 लगभग 10 से 12 बांगड़ियाँ है, तो जो ऑलरेडी पीसीआर हो गया था पहले आरोपियों का, तो ये एविडेंस के हिसाब से उनने वो आरोपियों का डबल से पीसीआर लिया। ये है प्री ट्रायल कस्टडी, ट्रायल अभी स्टार्ट नहीं हुई मगर उनकी कस्टडी डबल से ली गई। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है। और ये जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम है उसमें जो 6 महीने का इन्वेस्टिगेशन होता है, तो 6 महीने के पीरियड में ये ट्रायल चालू होने के पहले ये कस्टडी ले सकते हैं। दिल्ली के सुपरिचित श्री श्याम जगोता के देश के जाने माने कार्टूनिस्ट हैं। उन्होंने सिटी न्यूज कार्टून कोना के लिए आज का यह कार्टून पेश किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने हाल ही में भारत का दौरा किया, लेकिन इस दौरे से परमाणु समझौते पर काफी चर्चा होने की और ठोस कोई निर्णय लेने की बातें आम हो रही थी, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। हिलेरी आई और चली गई। इस कार्टून से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हालात हुए होंगे। अखिल भारतीय सिंधी साधु समाज का भागवत गीता रथ का जोरदार स्वागत शहर में किया गया। हिंदू समाज का पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता का सिंधी भाषा में पहली बार लेखन किया गया है। इस सिंधी भाषा लिखित भागवत ग्रंथ का गुरुवार के दिन भव्य रथ में आगमन हुआ। इस शुभ अवसर पर ग्रंथ व संतों का स्वागत सत्कार किया गया तथा ढोल ढमकों के साथ भव्य आतिशबाजियां भी की गई। इस मौके पर सिंधी समाज के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। हमारे संवाददाता अफरोज खान की रिपोर्ट। अमरावती शहर के इतिहास में पहली बार बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया के तहत मनपा स्कूलों के 3000 छात्रों को 23 जुलाई को शालेय सामग्री वितरित की जाएगी। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मनपा के 3000 छात्रों को शिक्षा सामग्री वितरण समारोह अमरावती शहर के इतिहास में पहली बार महानगर पालिका स्कूल के छात्रों को इतने बड़े स्तर पर शिक्षा सामग्री वितरित की जा रही है। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया इस स्लोगन के तहत अरीशा अल्पसंख्यक महिला बहुउद्देशीय संस्था अमरावती द्वारा स्वर्गीय मधुसूदन जी बेनी प्रसाद जाजोदिया की स्मृति में अमरावती महानगर पालिका के इतिहास में पहली बार मनपा के कक्षा 4वीं व 7वीं के विद्यार्थियों के लिए भव्य
शिक्षा सामग्री वितरण समारोह शनिवार दिनांक 23 जुलाई 2011 सुबह 10 बजे स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में रखा गया है। इस कार्यक्रम के उद्घाटक के रूप में एडवोकेट यशोमती ठाकुर, विधायक तिवसा वो कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में माननीय डॉक्टर सुनील देशमुख, पूर्व राज्य मंत्री उपस्थित रहेंगे। वो प्रमुख अतिथि के रूप में एडवोकेट किशोर शेड़के महापौर, विधायक रवि राणा, विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे, मनपा आयुक्त नवीन सोना, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, डॉक्टर राजेंद्र गवई सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहने की जानकारी एक पत्रकार परिषद में आयोजक फैयाज शेख, इरफान अथर अली व मुख्तार मंसूरी द्वारा दी गई। हमारे संवाददाता अफरोज खान की रिपोर्ट। अमरावती महानगर पालिका के अंतर्गत जितनी स्कूल्स हैं उसमें से चौथी और सातवीं के बच्चों को हम लोग नोटबुक, पेंसिल बॉक्स और स्कूल बैग दे रहे हैं। आयोजन के लिए हम लोगों ने जो डोनर्स के पास हम लोग पहुंचे उन लोगों ने हमारी बहुत मदद की, हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। खासतौर से मीडिया का, आपके चंजू सदोदिया का, जिन्होंने हमारी इतनी काम में हमारी मदद की। हमारा लक्ष्य यही है, बढ़ेगा इंडिया जब बढ़ेगा इंडिया। और चौथी क्लास वालों को हम 5 बुक्स और एक कंपोस्ट बॉक्स डोनेट कर रहे हैं और 7वीं क्लास को एक बैग और 5-6 बुक्स वगैरह 5-5, 6-6 बुक हम पहले सोचे थे। इरफान भाई ने, मुख्तार भाई ने, हमने कि भाई 10-15 बुक बच्चों को, गरीबों को देंगे। तो इरफान भाई ये बोले कि अपन कुछ बड़ा करेंगे। वो वजह से हमारे दिमाग में आइडिया आई, तो पूरे कारपोरेशन को हमने वो हिसाब से सोचे कि कितने बच्चे, हमने पूरा महीना भर से पूरा उसको सर्च किए, कितने बच्चे हैं कितने नहीं। तो हमने पूरे लिस्ट वगैरह निकाले एजुकेशन ऑफिस से, तब जाके हमने सोचे कि इतने इतने बुक्स बच्चे हैं, वो हिसाब से हमने इतने बच्चों को देने का सोचे थे। ये पूरी मनपा बना था, जैसा कि हमारे इरफान भाई और हमारे मुश्ताक भाई जो अलबेला ऑर्केस्ट्रा के डायरेक्टर है, इन दोनों की बातें ऐसी लिख ली थी कि भाई चलो अपने को एक ऐसा प्रोग्राम लेना है अमरावती शहर के अंदर कि एक ऐतिहासिक बने। तो इसीलिए भाई इरफान भाई ने ये सोचा कि अपन ऐसा करते हैं कि कुछ अपने जो म्यूनसिपालिटी के, जो कॉर्पोरेशन के, जो स्कूलों के जो बच्चे हैं, तो अपन ऐसा करते हैं इन बच्चों को कुछ ना कुछ अपन इनके लिए कुछ करते हैं। तो ऐसी बात होने पर ये प्रोग्राम जो लिया गया है, तो उसके अंदर हमने कॉर्पोरेशन की 44 स्कूल जो है उसके अंदर से चौथी और सातवीं के बच्चे जो चुने गए हैं, तो उसके अंदर उनको हम जमते चौथी वाले बच्चों को जैसा कि 4 बुक्स और एक पेंसिल बॉक्स दे रहे हैं और सातवीं वाले बच्चों को 6 बुक्स और एक स्कूल बैग दे रहे हैं। अब देखिए खास खबरें। अरीशा अल्पसंख्यक महिला बहुउद्देशीय संस्था द्वारा आयोजित शब्बीर कुमार एंड ख्याली नाइट शनिवार दिनांक 23 जुलाई 2011 शाम 7 बजे स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित की गई है। शब्बीर कुमार नाइट में मशहूर गायक वो 80 के दशक में अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेरने वाले शब्बीर कुमार, वो हाल ही में कॉमेडी के किंग बने ख्याली, वो हास्य कलाकार प्रीति गुप्ता, वो गायिका प्रियंका उपस्थित रहने की जानकारी एक पत्रकार परिषद में आयोजकों द्वारा दी गई। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर सुनील देशमुख, पूर्व राज्य मंत्री, विधायिका यशोमती ठाकुर, विधायक रवि राणा, विधायक अनिल बोंडे, पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार, डॉक्टर राजेंद्र गवई व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहने की जानकारी आयोजक फैयाज शेख, इरफान अथर अली, मुख्तार मंसूरी व अलबेला ऑर्केस्ट्रा के डायरेक्टर मुश्ताक अहमद ने दी। हमारे संवाददाता अफरोज खान की रिपोर्ट। शब्बीर कुमार नाइट में जो है शब्बीर कुमार साहब हैं प्लेबैक सिंगर, और फिर उनके साथ में एक लेडी प्लेबैक सिंगर हैं प्रियंका, और ख्याली राम जो इंडियन कॉमेडी किंग हैं, और साथ में प्रीति गुप्ता आ रही हैं, वो भी हास्य कलाकार हैं, काफी मतलब फेमस हैं, जूनियर ऐश्वर्या के नाम से पहचानी जाती है। और शब्बीर कुमार के काफी हिट गाने हैं जो आपने सुने होंगे, एक ही जानम, प्यार झुकता नहीं, मर, कुली, काफी हिट गाने दिए शब्बीर कुमार जी ने। तो उसी के अगेंस्ट में हमने कहा कि शब्बीर कुमार एक ऐसे स्टार है जो उनकी आवाज काफी हिट गाने, उन्हीं को हमने बुलाया अमरावती शहर में पहली बार आया। इससे पहले भी प्रोग्राम हुआ था, लेकिन रोटरी क्लब में थोड़ा प्रोग्राम गानों का कुछ कम गाने गाए थे उन लोगों ने, तो उनको हमने बताया था कि शब्बीर कुमार जी आपको ऐसा ऐसा प्रोग्राम करना है, तो बोले ठीक है बोले। तो माशाल्लाह उन्होंने भी हमको बहुत सहायता दी है बच्चों के प्रोग्राम के लिए, और बहुत कम में उन्होंने किए कि मेरे तरफ से भी कुछ बच्चों को डोनेट कर दीजिए। इससे पहले हमने जॉनी लीवर साहब से भी बात हुई थी, जॉन लीवर की कुछ डेट वगैरह शूटिंग वगैरह भी बिजी थे, नहीं तो पहले जॉन लीवर का भी फाइनल हो चुका था। उसके अगेंस्ट में फिर हमने ख्याली जी को पसंद किया और उन्हीं को बुला के फिर हमारे उनसे डेट लेके 23 तारीख को फाइनल किया।
भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक उतार चढ़ाव के बाद आज भी गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 66 अंक यानी 0.36% की कमजोरी के साथ 18,436 पर रहा, जबकि निफ्टी 25 अंक यानी 0.46% की गिरावट के साथ 5,542 पर बंद हुआ। एनईसी के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 0.74% की कमजोरी रही। बीएसई मिड कैप सूचकांक में भी 0.43% और बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक में 0.45% की गिरावट रही। आज के कारोबार में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियलिटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली का रुख रहा। एशियाई शेयर बाजारों में कमजोर संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक की शुरुआत सपाट हुई और जब ये बंद हुए तो गिरावट के साथ बंद हुए। गुरुवार को हुई हल्की फुल्की बूंदाबांदी और हल्की हल्की बारिश के कारण शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा और शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज रहा 71 और ड्यू पॉइंट रहा 23। शुक्रवार को भी बादलों से आसमान घिरा रह सकता है, लेकिन बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा नहीं जताई गई। लेकिन शहर का शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमरावती में प्री ट्रायल कस्टडी पहली बार, खंडेलवाल ज्वेलर्स के डकैतों के हाथ और दुकानें लूटने में। महाविद्यालय के छात्रों ने अपनी मांग को लेकर की हड़ताल, मांगे पूरी नहीं हुई तो 7 दिनों बाद करेंगे तीव्र आंदोलन। लोकपाल बिल संसद में प्रस्तुत करने जैसी मांग को लेकर रिपब्लिकन डावी लोकशाही समिति का आंदोलन। बिट्टू सलूजा के जन्मदिन पर भव्य रक्तदान शिविर और पीडीएमसी के डॉक्टर की भीमकुंड में डूबने से मौत। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए समाचारों के साथ फिर मुलाकात। नमस्कार।